Hello everyone, good evening to all of you. How are you all? I am fine. You all are fine. This time I am also very happy to meet with you. इस समय हम भी आप लोगों को देख करके हमारे भी मन के अंदर एक खुशी प्रकट हो रही है, ये देख करके कि ऐसे बच्चे अभी भी उनके मन में उस उत्सुकता की एक दीप सा जल रहा है कि सर कब स्टार्ट करें। पिछले कुछ मिनटों से हम लोग बैठे हुए हैं, कब स्टार्ट करें सर। यही जो दीप है, इसी दीपों को, इसी पॉजिटिव सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव थॉट के साथ जो इसी दीपों को जलाए रखना है कि सीखने की ललक कुछ होनी चाहिए। जब तक सीखोगे तब तक चलोगे। चलिए, तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था नरेशन। ऑल्सो नरेशन इज नोन एज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि मैंने आप लोगों को नरेशन के जो भी जनरल रूल्स थे मैंने आप लोगों को बतलाया। आप लोग, मैं आशा करता हूं आप लोग इसे बखूबी याद भी रखे होंगे, बिकॉज आई नो यू ऑल अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, चलिए, नरेशन हमारा कथन होता है। इन्हीं के कथन को अगर उन्हीं के शब्दों में, उन्हीं के भाषा में आप कहते हैं तो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अगर आप अपने अंदाज में उन्हें बोलते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। देखिए, इसे क्या एक एग्जांपल दिया जाए क्या? Yes, sir. He says to me, I am your friend. He says to me, वह मुझसे कहता है मैं तुम्हारा दोस्त हूं। बाहर में कोई व्यक्ति मुझे बोला कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तो हम बोले आप लोगों को, मतलब हम बोल रहे हैं आप लोगों को, ही सेज टू मी, वो मुझसे कहता है कि आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त हूं। अब अपने अंदाज में कैसे बोलेंगे? वो मुझसे कहता है कि वो मेरा, का की नहीं लगाएंगे, तब वो मुझसे कहता है वो मेरा दोस्त है। यही डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, हम बताए हैं कि दो सेंटेंस, देयर आर टू सेंटेंसेस, वन इज इनसाइड इन्वर्टेड कॉमा। दो वाक्य हैं, एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है और एक सेंटेंस जो है ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। यहाँ एक वर्ब भी मुझे दिख रहा है, आप लोगों को भी दिख रहा होगा। अच्छा बेटा, इसमें सब्जेक्ट क्या है? ये वर्ब अगर है, इफ इट इज वर्ब तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा? एंड व्हाट इज इट्स ऑब्जेक्ट? मी। चलिए, तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो वाक्य है, सेंटेंस है, इसके अंदर का जो ये इसका वर्ब हुआ, इसको कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक सेंटेंस है, इस पूरे सेंटेंस का एक नाम रखा गया है। बताइए क्या नाम है सेंटेंस का? रिपोर्टेड स्पीच। वेरी गुड। ऐसा होगा ना कि ये कॉन्सेप्ट माइंड में इस तरह से आप लोगों को बैठ जाएगा कि आप इसको भुलाने के लिए सुबह शाम काढ़ा भी आप पियोगे तो भूल नहीं पाओगे। पॉज करो तो। आप लोग तो समझ गए होंगे। चलिए देखिए आगे, इस वर्ब को क्या बोले हम? चलिए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो इस पूरी सेंटेंस को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है,
इसके अंदर भी एक वर्ब है, ऑल्सो देयर इज अ वर्ब इनसाइड इट। इसके अंदर के वर्ब को, क्योंकि हम लोगों को समझना है लैंग्वेज को, हिंदी के एक्चुअली अभी क्या हो रहा है, अभी ये चल रहा है कि ना पूर्ण इंग्लिश है ना पूर्ण हिंदी है लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ हम लैंग्वेज सीखते हैं, हम और आप यहाँ लैंग्वेज सीखते हैं। क्या सीखते हैं? लैंग्वेज सीखते हैं, भाषा सीखते हैं। तो भाषा इस प्रकार से हम सीखते हैं कि कोई रटाया चीज़ें जो होती है बुक से की याद, किसी चीज़ों को पढ़ लिए, जो एक कॉन्सेप्ट बनता है, तो वो आपको क्या करेगी, एक एक चीज़ों को याद रखने में मदद करेगी। देखिए ये वर्ब हुआ ऑफ, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। क्या वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है? देखिए चलिए ठीक है सब लोग। अब हम कहना, हमारा अगला टास्क क्या है, हम अब क्या किए, सबको एक सबका अपना नाम मिल गया, सबको अपना एक नाम मिल गया। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, ये वर्ब है तो वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। चलिए ये डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हमें चेंज करना है। तो हम कैसे करें? देखिए यही हम बतलाए थे थ्री रूल्स। जनरल रूल, जनरल या स्पेशल रूल्स, एक जनरल एक स्पेशल। जनरल चलिए चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहला चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन में हमने क्या बतलाया था? चेंज ऑफ पर्सन में हमने बतलाया था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के दौरान, ड्यूरिंग चेंजिंग इनटू डायरेक्ट, टू चेंज डायरेक्ट इन इनडायरेक्ट। देखिए ही, अब यहां क्या हो, से, सेज, सेड, टेल, टेल्स, टोल्ड, टेल, टेल्स, टोल्ड। ओके। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे तो, इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब, देन वी चेंज, तब हम क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे। तब हम क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे। वीडियो रोको, सशक्त होकर के बैठ जाना है। छुट्टी से 10 मिनट पहले वर्ड मीनिंग पूछा जाएगा। और वर्ड मीनिंग जो है सो पिछले सैटरडे तक का, मंडे से सैटरडे तक का, क्योंकि कल संडे आप लोग आए थे लेकिन टेस्ट नहीं हो पाया। थोड़ा सा जो है सो आप लोगों को भी अप टू डेट रहना होगा, थोड़ा सा अप टू डेट रहिए। क्लास कंटिन्यूसली जो है सो आने का प्रयास कीजिए। आप क्लास आते हैं तो आप एक व्यवहार सीखते हैं, और यही व्यवहार आपको जीवन में इस प्रकार का शक्ति का अनुभूति दिलाएगा कि आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, और आप जीवन में जो है एक दिन अपने
सारे इच्छाओं को, सारे सपनों को आप जो है सो उसको प्राप्त कर लेंगे, आप उसको प्राप्त कर लेंगे। उसके लिए क्या करना है, बस आप क्लास रेगुलर आइए, कोई बहाना नहीं बनाइए। आप बहाना बनाते हैं, आप किसको ठग रहे हैं, इसीलिए एब्सेंट नहीं होइए, क्लास कंटिन्यू आइए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आई एम हियर टू हेल्प यू। चलिए, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट रहे तो इस प्रकार की परिवर्तन होगी, तो इस प्रकार की परिवर्तन होगी। ओके, इफ देयर इज नो एनी ऑब्जेक्ट, अगर यहां कोई भी ऑब्जेक्ट ना रहे, देन वी विल नॉट यूज, वी विल नॉट चेंज। ओके, से इंटू टेल, सेज इंटू टेल्स और सेड इंटू टोल्ड, चेंज हम लोग नहीं करेंगे। चलिए देखिए, यहां क्या लिखूं मैं, मतलब ही टेल्स। चलिए, अब सवाल है कि सर ये टू को हम क्यों नहीं लिखते, टू क्यों काट देते हैं, टू क्या क्या है। ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है कि टू, की टू मी, से मुझसे, मी मीन्स मुझे, मुझे, और टू मुझसे, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट बोले तब ना बोले, डायरेक्ट अगर बोलेंगे तब बोलेंगे कि वो मुझसे कहता, वो मुझसे कहता है, वो मुझसे कहता है। अगर इनडायरेक्ट बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, कि कहा, वो मुझसे कहा, कि कहा नहीं, वो मुझसे, बोला। ही सेज टू मी। चलो देखो यहाँ बोर्ड की तरफ देखो, ही टेल्स, ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है। पहले इसको बना लेते हैं, हिंदी अपने आप निकल जाएगा, नहीं हिंदी हम लोग अपने आप फिर कर लेंगे। सेंटेंस को पहले कंप्लीट, यहाँ एक चीज और सीखना है, यहाँ एक चीज और सीखना है हम लोगों को। यदि हम सेंटेंस बनाने के दौरान फंस जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, हम चिंतित हो जाते हैं, है ना, ये सेंटेंस हमसे बन नहीं रहा, एकदम कंप्लीट नहीं हो रहा है, किस प्रकार से करें। सेंटेंस बनाना एक, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक करेक्ट सेंटेंस बना ले रहे हैं तो समझिए कि ये आपकी जो पकड़ है वो लैंग्वेज पे धीरे 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 वैसे वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है उसका पकड़, ठीक है। ही टेल्स मी, चलिए इन्वर्टेड कॉमा के बदले रिप्लेस, इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करेंगे किससे, दैट से। दैट, चलिए फिर आगे बढ़ना है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, सेंटेंस को तोड़ना है बारी बारी से। ओके, एम और आई, दैट दे दिए। अब यहाँ क्या लिखें, हाँ रुकना है, हर स्टेप पे रुकना है, हर स्टेप को समझना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। ओके, हड़बड़ी नहीं है किसी चीज़ों की, बारीकी से चीज़ों को समझना है। जब आप किसी भी चीज़ों को बारीकी से समझ लोगे तो फिर आपको समस्याएं नहीं होगी। देखिए, ही टेल्स मी दैट, ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो रूल कहता है रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य है, अब इसको परिवर्तन करना है। अगर ये फर्स्ट पर्सन है, सेंटेंस की शुरुआत यहाँ ये फर्स्ट पर्सन आई है, ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का ये सब्जेक्ट हुआ। रूल ही कहता है जब यहाँ फर्स्ट पर्सन रहे तो आखिर यहाँ दैट आई नहीं लिखेंगे। अगर आई यहाँ लिखेंगे तो फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का क्या महत्व रहा, ठीक है। क्या कोई समस्या हो रहा है, क्या है बतलाओ, समझ आ रहा है ना। यस सर। चलिए, तो हम तो चेंज कर रहे हैं, तो दैट ही है ना, ही इज,
इतनी तो कमजोर नहीं है। अगर इतनी भी, जैसे कुछ बच्चे जो यहाँ नहीं भी हैं क्लासरूम में, अब आप लोग समझ रहे हैं, उनको भी समझना है, उनको भी समझना है। तो क्लास अगर कोई नहीं भी आ पा रहे हैं तो वो समझ सकते हैं। आप समय निकाल करके अपने घर पे ही जो है सो आप 1 घंटा टाइम निकालिए, लेकिन 1 घंटा टाइम जो है सो रूटीन में एकदम शेड्यूल सेट कीजिए आप। ही इज, ये सेकेंड पर्सन है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस। अच्छा, ये हो गया। आई के साथ जो है सो ये एम, वर्ब एम यूज होता है, और ही के साथ इज। ये कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। यू सेकंड पर्सन होता है। चलिए ठीक है, यू सेकंड पर्सन है। यू सेकंड पर्सन है तो क्या हुआ? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। मी, देखिए पहले मैं मी ही लिखूंगा, परिवर्तन है, चेंजेस। देखिए फ्रेंड, अच्छा नहीं लगने का मतलब ये हुआ, ही टेल्स मी दैट ही इज मी फ्रेंड। ही इज मी फ्रेंड, वह मुझे दोस्त है। ही इज मी फ्रेंड, वह मुझे दोस्त है। ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। वह मेरा दोस्त है। ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। ये जो परिवर्तन हुआ ना, ये जो चेंज हुआ, यहीं पे हम एक रूल सीखते हैं, एक नियम सीखते हैं, केस चार्ट। क्या सीखते हैं? केस चार्ट। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस, पॉजेसिव। लेकिन हम यहाँ नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव केस, इस 3 केस में सेंटेंस एक बनाने का अपना एक जो है ना माइंड में एक ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। सेंटेंस बनाने का कॉन्सेप्ट एक ऐसा होना चाहिए कि आप आसानी से सेंटेंस भी बना लिए और माइंड पे बहुत ज़्यादा जो है सो परेशानी भी नहीं हुआ। ठीक है? ही इज माई फ्रेंड। तो एक वीडियो जो हूँ मैं केस चार्ट पर, एक वीडियो में केस चार्ट पर जो है सो मुझे बनाना है एक क्लास, एक वीडियो जो है सो ये मुझे इनका अलग क्लास भी करना है, उसमें स्पेशल केस चार्ट के बारे में चर्चा होगी। चलिए ठीक है। ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। चलिए, ही टेल्स, वह कहता है मुझसे, वो कहता है मुझसे, इनडायरेक्ट तो हो ही गया। वह मुझसे कहता है, वो कहता है मुझसे। डायरेक्ट, वो मुझसे कहता है डायरेक्ट, और वो कहता है मुझसे इनडायरेक्ट। वो कहता है मुझसे कि वह है मेरा दोस्त। वह कहता है, ही टेल्स, एक सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। ही टेल्स, वो कहता है, ऑब्जेक्ट नहीं है, वो अलग बात है। ही टेल्स, फुल स्टॉप, वो कहता है। मी ऐड कर दिए, मुझे, वह मुझे कहता है। इसमें था क्या? वो मुझसे कहता है। वाक्य में अंतर आ गया ना, यही चेंज करना है। जो अंतर आ रहा है, वो मुझसे कहता है, ही टेल्स मी, वो मुझे कहता है। के बाद कोमा आएगा। इन्वर्टेड कॉमा हुआ, सेंटेंस अभी अधूरा है, और जो है ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा से हम जो है सो अगला हमारा जो सेंटेंस कंप्लीट होता है वो हम लिखते हैं, उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल देते हैं कि ये सेंटेंस अधूरा है, और ये सेंटेंस इसी का जो है सो जवाब है। यह मतलब जवाब नहीं, इसी का जो है सो कथन है। अगले घड़ी कंप्लीट हो जाती है वाक्य, तो कोमा मतलब रुका है, इन्वर्टेड कोमा मतलब पूर्ण रूप से कंप्लीट है। फुल स्टॉप तो देते ही हैं, फुल स्टॉप के बाद कोमा आ सकता है। नहीं, कभी नहीं आएगा। ये इन्वर्टेड जैसे आ गया तो इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा एक के साथ आ गया ना। कोमा को हम छोड़ नहीं रहे हैं, ठीक है, कोमा को हम छोड़ नहीं रहे हैं।
अच्छा, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप, ही टेल्स टू मी। अगर कॉमा को दोनों तरीके से समझा जा सकता है। अगर कॉमा को हम इसका हिस्सा मानते हैं कि ये कंप्लीट नहीं है, अगर कॉमा को इसका हिस्सा मानते हैं, मतलब इसका हिस्सा है, दो तरीके से हम सोचते हैं। और सोचने का तरीका कोई एक तो नहीं होता है, सोचने का तरीका अलग अलग होता है। एक ये भी है कि जब हम इन चेंज किए, इस सेंटेंस पूरे को चेंज किए, तो पूरे के अंदर भी ये आ गया। चलिए देखिए, यहां तक हो गई। आपके पास ग्रामर की बुक होगी, आप उस बुक से, अभी थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, आपको जितने भी जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी आपके जो भी एग्जामिनेशंस, जो भी एग्जाम बोर्ड है, ये एग्जामिनेशंस का जो भी बोर्ड है, तो जैसे आप 10th के हो गए, 12th हो गए, थोड़ा उसको जैसे ऑनलाइन उसको लाने में बहुत कम वक्त है। हर चीज़ों को उस पर वर्क चल रहा है और प्रयास किया जा रहा है कि जितने भी नोट्स हैं 10th के, उसको अवेलेबल करवाया जाए कि आपको जो है सो इसी एक साथ जो है सो हर कुछ आपको ये मिल जाए, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं हो। नोट्स मिल गए, आपके क्लास नोट्स मिल गए, जो बच्चे लिखे हैं उसके जो है सो जो बेस्ट कैमरा की ये फोटो, ये क्लास का भी नोट्स उस पर जो पढ़ाया गया वो भी उस पर डाल दिया जाएगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं कॉपी पे वो भी आप देखिए, उसको भी देख करके आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा धीरे धीरे उसको समय थोड़ा सा लगता है। चलिए फिर अब अगले वीडियोस में मैं आप लोगों को जो इससे अगली, अब आप इस एग्जाम्पल के मदद से बुक से एक्सरसाइज बनाइए। जो आपका बुक आपके पास है, आपके पास देखिए ग्रामर का कोई भी बुक है, जैसे आपका